गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे पैनिक हो रहे थे कि ये अपार आईडी क्या है, और हमारे पास कई कॉल आए इसके लिए कि अपार आईडी हम लोग कैसे बना पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए ही आज का सेशन है। तो अपार आईडी आपको कैसे बनाना है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। अपार आईडी बनाने के लिए सबसे पहला जो काम होगा वो आपको पहला काम है आधार कार्ड। मतलब आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। अपडेट का मतलब क्या है कि जैसे आपने 5-6 क्लास में या 10th क्लास में आधार कार्ड बनवाए होंगे, जिसमें आपका हो सकता है फोटोग्राफ्स भी अलग हो, मोबाइल नंबर कोई और भी हो सकता है रहा होगा जो कि अब डेट हो चुका है, या फिर वो सिम अब आपके पास नहीं है। तो आधार कार्ड में आपको नया नंबर अपडेट करवाना है। साथ साथ जो आपके 10th में नेम है, जो भी नेम होगा उसमें जो आपका वर्ड होगा उसमें एक एक वर्ड एक एक कैरेक्टर सेम होना चाहिए, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट्स में है। डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो भी चीज़ है वो सारा कुछ एकदम सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं होगा क्योंकि आधार में एक ही बार वो डेट ऑफ बर्थ डाला जाता है, और फिर आपको अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने का ज़रूरत हो तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही टिपिकल प्रोसेस है, फिर वो करवाना पड़ेगा। तो अभी नीट का जो गाइडलाइंस आया है जिसमें कि ये बताया गया कि आधार कार्ड को पहले अपडेट करवाना है, जो कि 10th के मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट के बेसिस पे होना चाहिए, और प्लस एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपका OTP आएगा और वो OTP से वो वेरीफाइड होगा। तो आपको सबसे पहला काम है कि अगर आप ये काम नहीं करवाए हैं तो पहला काम है आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाइए। उसमें वो फ़ोन नंबर्स फिर से अपडेट करवाइए जो अभी आपके पास हो, या फिर जो आपके पेरेंट्स के पास हो वो नंबर आपको अपडेट करवाना है। साथ में कोई भी नेम्स का कैरेक्टर अगर गलत हुआ है तो वो आपको सही करवाना है, जो आपके सर्टिफिकेट में है उसी बेसिस पे होना चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले ये काम अगर हो जाता है, अपडेट हो जाता है, देन हम लोग अपार आईडी पे जाएंगे। अपार आईडी बेसिकली है क्या? ये आपके एकेडमिक का आईडी है। मतलब ये आईडी उस चीज़ के लिए है जब आप मेडिकल कॉलेजेस में रहेंगे या किसी भी जगह पे जाते हैं तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको उस आईडी के थ्रू कोई भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो निकाल सकता है। जैसे अपार आईडी में क्या होगा कि जैसे आपने 10th में जो आपका मार्क्स है वो उसके आईडी में रहेगा, 12th किए हैं वो आईडी में रहेगा। जब आप MBBS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी रहेगा, सारा का सारा रिकॉर्ड्स जो है वो आपके अपार आईडी में रहेंगे। तो अपार आईडी बनाना कैसे है? इसका वेरी सिंपल जो तरीका है, सबसे जो अच्छा तरीका और इजी तरीका है वो है डिजी लॉकर। तो सबसे पहला काम है कि आपको डिजी लॉकर में एक आईडी बनाना है। डिजी लॉकर कहाँ से होगा? डिजी लॉकर के लिए आपको करना है, गूगल में जाके सर्च मार के डिजी लॉकर ऑन कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल में आप डिजी लॉकर डाउनलोड कर लीजिए। दोनों ही से हो सकता है। अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं या फिर आप लैपटॉप वगैरह पे हैं तो फिर आपको गूगल में डिजी लॉकर डाल के आप वहाँ से सर्च करके आप डिजी लॉकर पे जा सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल पे डिजी लॉकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में जाने के बाद आपको करना क्या है? डिजी लॉकर में जाने के बाद आपको सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा वो आएगा आपको साइन इन और साइन अप करने के लिए। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर का आईडी बना हुआ है देन आपको साइन इन करना है, और अगर वो नहीं बना हुआ है, आपका अकाउंट्स नहीं बना हुआ डिजी लॉकर पे, देन आपको करना है साइन अप। तो साइन अप पे जैसे ही करेंगे इस तरह का आपको एक आईडी आएगा जिसमें आपको उसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब सारा चीज़ पुट करना पड़ता है। जैसे ये पुट करेंगे उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशंस के लिए आएगा, जो कि आपका जो आधार कार्ड है वो नंबर डालना होता है। आधार कार्ड का नंबर के बाद वो आपका OTP आएगा। OTP आने के बाद वो वेरीफाई होने के बाद फिर ये आपका इस तरह का एक फॉर्मेट खुलेगा डिजी लॉकर पे,
जिसमें आपको सर्च पे जाना है। जैसे ही आप सर्च पे जाते हैं इस तरह का एक फॉर्मेट आएगा अपार आईडी के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा कुछ डेटा डायरेक्ट वहाँ से भी ले लेता है, जो कि आपका आधार में डाला हुआ है, वहाँ से ये वेरीफाई होके आ जाता है। ये मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी, जो सबसे प्रॉब्लम मेन जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो है आइडेंटिटी वैल्यू और आइडेंटिटी टाइप, ये क्या भरना है। यहाँ सबसे पहला काम है आपको आइडेंटिटी टाइप भरना है। आइडेंटिटी टाइप में क्या भरेंगे, हम लोग इसको रोल नंबर लेते हैं। तो रोल नंबर किसका लेना है, ये रोल नंबर अगर कोई बच्चा 12th का भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग 10th का रोल नंबर भर सकते हैं। अगर वो 12th पास आउट हैं देन हम लोग यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे और आइडेंटिटी वैल्यू में रोल नंबर जो है वो 12th का डाल देंगे। एडमिशन ईयर, जिस ईयर में आप एडमिशन लिए हैं 10th में या 12th में, उसका ईयर डालना है। और आप IMA स्टूडेंट एक्ट, यहाँ पे बहुत सारा बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम ऑलरेडी मेंशन है, उसमें से कोई आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट का क्या करना है, जैसे आप CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड का यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, CBSE सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इसमें से कोई भी मैच नहीं करता हो देन आप यहाँ पे सिंपल सा नन भी ऑप्शन होता है, आप नन सेलेक्ट कर लीजिए, NONE, ठीक है। आप नन सेलेक्ट करके यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट यहाँ पहले टिक करेंगे और यहाँ गेट डॉक्यूमेंट्स करेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा वो इस तरह से आएगा। आइडेंटिटी टाइप में ये सारा है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन्स या नन। तो आपको इसमें से रोल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है किसी का तो रजिस्ट्रेशन नंबर कर सकते हैं, कोई भी आपको करना है। और उसके बाद फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये ऑलरेडी डेटा आपका यहाँ से पहले जो वेरीफाई हुआ है वो सब डेटा यहाँ पे खुद से आ जाएगा, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ टिक होगा और देन गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे इस तरह का आपका एक अपार आईडी बना हुआ आ जाएगा, जैसा कि आपका आधार कार्ड होता है उसी तरह का ये आपके पास एक QR कोड आ जाएगा, यहाँ फोटोग्राफ्स आ जाएगा, यहाँ पे एक नेम आ गया और ये हो गया आपका आईडी 12 डिजिट का। तो यही आपका अपार आईडी हुआ, बस इसी का है। इसका ज़रूरत कब होगा, फिलहाल तो अभी ऐसा आपको नहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ा है, लेकिन आगे एकेडमिक ईयर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो सकता है कि इसका ज़रूरत पड़े। जैसे आधार कार्ड सारे चीज़ से लिंक हो गया है, उसी तरह से अपार आईडी से सारे एकेडमिक रिकॉर्ड आपका वेरीफाई होगा उसमें। तो इसलिए अब अपार आईडी का ज़रूरत है। अब स्कूल्स में भी ये सारा फॉर्मेट एक पेपर साइन करवाया जाता है और वहाँ से भी अपार आईडी बन रहा है, सारे बच्चों के लिए कंपलसरी हो गया है। तो आप अपार आईडी अगर नहीं है तो यहाँ से आप अपार आईडी बना सकते हैं। तो ये बहुत सा सिंपल है एकदम से, आपको इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। अगर कहीं से लगता है कि नहीं हमें तब भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे ऑफिस में आके IT सेक्शन में भी आप यहाँ पे अपना अपार आईडी बनवा सकते हैं।